ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। राम राम हरे हरे। Hare Krishna. We are studying Srimad Bhagavad Gita, Chapter 2, Text 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति कामात्मानः काम के द्वारा दूषित चित्त वाले स्वर्गपराः स्वर्ग जाना चाहते हैं जन्म कर्म फल प्रदाम जन्म तथा कर्म फल देने वाली भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में क्रिया विशेष बहुलाम विविध क्रियाओं को वाचम प्रवदन्ति प्रकृष्ट वाक्य कहते हैं। अनुवाद। अतः काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले वे स्वर्ग प्रार्थी सकाम पुरुष भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप जन्म तथा कर्म में बांधने वाली विविध क्रियाओं को ही प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। तो हमने पहले शब्द सुना था वेदवाद रताः, याद है? वेदवाद रताः मतलब वेद का कर्मकांड के रूप में अर्थ लगाने में जो लगे हुए हैं। वेदों का मूल सार क्या है? भक्ति। लेकिन वो वैदिक साहित्य में से, वैदिक प्रक्रियाओं में से कर्मकांड के पोर्शन को हाईलाइट या चुनते हुए जो कहते हैं कि इसको करने से और बढ़कर दूसरा कुछ और है ही नहीं। क्या करने से? पृथ्वी पर रहते समय पुण्य कर्म करो, कर्मकांड करो, स्वर्ग में जाओ, लंबी आयु, अच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन एंजॉय करो, पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर आओ, पुनः कर्मकांड करो, पुनः अच्छा एंजॉय करो। ऐसा ये छोड़ के दूसरा कोई अच्छा और कार्य है नहीं, ऐसे वो कहते हैं। तो ऐसे लोगों का आगे वर्णन कर रहे हैं भगवान। वो कहते हैं कि किस प्रकार के वाक्यों को वो बोलते हैं वेदवादरत लोग। तो वो कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले जो भी क्रियाओं का समूह वेदों में वर्णन किया गया है, उन वाक्यों को ही वो हाईलाइट करते हैं। और वो कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य को एंजॉय करना। भोग का अर्थ क्या है? एंजॉयमेंट। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? बिग थिंग्स, ऑपुलेंस। जैसे वड़ा पाव खाने मिलना, ये क्या है? भोग है कि ऐश्वर्य है? भोग है। और किसी बड़े मैंशन में रहने मिलना, ये क्या है? ऐश्वर्य है। या फिर गुणवान होना अलग अलग रूप से, ज्ञान या सौंदर्य, ये क्या है? यह ऐश्वर्य है। तो भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वेदों के वाक्यों को प्रकृष्ट रूपेण बताते हुए कि यही सब सार है अपने जीवन का, ये लोग क्या करते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम। बहुत सारे ऐसे, हरे कृष्णा, यू हैव सम सेंसिटिविटी। क्रिया विशेष बहुलाम मतलब कि ये जो वेदों के दिए हुए ऐसे ऐसे क्रिया विशेष हैं,
कर्मकांड में मदद करने वाले, स्वर्ग भेजने वाले क्रियाओं का समूह है। ये सबसे सही काम है वेदों का, हमको मदद करने वाला। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पढ़ते लोग, कुछ अलग अलग लोग अलग अलग भावना से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो सीधा लास्ट पेज पे चला जाता है, वो इधर उधर कुछ पढ़ता नहीं है। जिसको मूवीज़ में इंटरेस्ट है वो सीधा वो कौन से मूवीज़ कौन से थिएटर में लगे वो वाले पेज पे चला जाता है। या जिसको जॉब ढूंढना है तो उधर वो ढूंढता रहता है, वो व्यवसाय, नौकरी, संधि, काम कहाँ लिखा हुआ है, वही पार्ट ढूंढता है कि नहीं। या कोई है न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो राजकारण, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर वो इस पॉलिटिशियन ने उस पॉलिटिशियन को क्या बोला और सरकार गिरेगी कि चलेगी, इसके ऊपर का डिस्कशन, उसके ऊपर ध्यान आकृष्ट होता है कि नहीं। ऐसे ही वेद एक पूरा फुल स्केल, जीवात्मा को कितनी इच्छाएं हो सकती है भोग करने की, अनंत। उन अनंत इच्छाओं को पूर्ण करना है तो ऐसा एक कंपेंडियम, समूह बनाना पड़ेगा, रचना करनी होगी, जिसके कोई भी सेक्शन में उस इच्छा को पूरा करने का सोल्यूशन दिया रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए वेदों को क्या कहते हैं, कल्पवृक्ष, डिज़ायर फुलफिलिंग। लेकिन क्या वेदों की इच्छा है तुम्हारे सेंस ग्रेटिफिकेशन इच्छा पूरी करने की? नहीं, वेदों को चाहिए कि तुम कृष्ण के भक्त बनो। तो वो सेक्शन को छोड़ के वेदों के जो ऐसे सिखाते हैं, उन सेक्शन को उठाना जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? कामात्मानः, मतलब काम के द्वारा उनका चित्त जो है वो दूषित हो गया है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो कोई कहेगा प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा भोग और ऐश्वर्य भी आसक्त हो गए हम लोग, एंजॉय कर लिया तो क्या होगा, सो व्हाट। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तो तया, उन वाक्यों के द्वारा, अपहृत चेतसाम, जिनका चित्ता अपहरण किया गया है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त, व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। प्रभुपाद से रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन टू प्रैक्टिस भक्ति, कि मैं केवल शुद्ध भक्ति करूंगा, दूसरा टाइम पास नहीं। उसको क्या कहते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि। समाधौ, समाधि में, न विधीयते, समाहित नहीं होती है। अनुवाद: उन मधुपुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त वैसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो अगर हमको भोग के प्रति यानी सेंस एंजॉयमेंट के प्रति और ऐश्वर्य के प्रति यानी ऑपुलेंसेस के प्रति आसक्ति है, तो हमारा चित्त जो है वो समाधि अवस्था की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। समाधि का अर्थ है फुल एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस स्थिति की ओर मन नहीं लेके जाता, क्योंकि वो पुनः पुनः हमको कहाँ खींचता रहता है? भोग और ऐश्वर्य की तरफ। तया अपहृत चेतसाम, किडनैपिंग पता है ना, अपहरण करना। वैसे माइंड को कौन किडनैप करता है? ये आसक्ति किडनैप करती है। किसकी तरफ किडनैप करके लेके जाती है? विषयों की तरफ, कृष्ण की तरफ जाने नहीं देती है। हाईजैकिंग बोलते हैं कभी कभी अपहरण करने को। माइंड इज हाईजैक्ड, सो द मॉन्क माइंड बिकम्स मंकी माइंड। ब्रह्मचारी का मन कैसा हो जाता है? बंदर के जैसा काम करने लगता हूँ। तो इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, उसके अंदर वो निश्चयात्मिका बुद्धि आती ही नहीं है, डिटर्मिनेशन आता ही नहीं है कि मैं आजीवन ये कृष्ण भावना को पालन करूँगा, हमेशा एब्जॉर्ब रहूँगा कृष्ण की सेवा में। वो नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। तो फाइनली अभी तक हमने देखा कि कृष्ण वर्णन कर रहे हैं
स्वधर्म और नित्य धर्म का याद है आपको? स्वधर्म के अनुसार अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करके युद्ध करना चाहिए था। अभी नित्य धर्म के अनुसार यानी बुद्धि योग के अनुसार क्या करना चाहिए? बुद्धि का उपयोग, ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस का मदद लेके अपने सेंसेस को, माइंड को, बॉडी को सही दिशा में एंगेज करना चाहिए। उसको कहते हैं बुद्धि योग। तो ये बुद्धि योग हमने कहाँ से शुरू किया था? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उस श्लोक से शुरू किया था। और हमने अभी तक देखा कि बुद्धि योग पालन करने के फ़ायदे क्या हैं, बुद्धि योग पालन करने में बाधाएं कौन सी हैं, और बुद्धि योग को अगर लाना है एक्शन मोड में तो क्या ज़रूरी है, वो है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो ये सब कहने के बाद कृष्ण एक फाइनल कॉल फॉर एक्शन देते हैं। वो कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः सभी वेद, त्रैगुण्य विषयाः तीन गुणों के अंतर्गत जो विषय हैं उनका ही वर्णन बताते हैं। त्वं तु, किंतु तुम, निस्त्रैगुण्यः तीनों गुणों से अतीत, निर्द्वंद्वः मान अपमान, जय पराजय, ऐसे द्वंद्वों से रहित होकर, नित्य सत्वस्थः शुद्ध सत्व में अवस्थित होकर, निर्योग क्षेमः योग और क्षेम के चिंता से रहित। तो योग मतलब क्या है? जो नहीं है उसको प्राप्त करना। क्षेम मतलब क्या है? जो है उसकी रक्षा करना। तो हमारे मन में दो ही चिंता चलती रहती है ना। क्या चिंता है? जो नहीं है वो कैसे प्राप्त करे, और जो है उसको कैसे टिकाए रखे। तो निर्योग क्षेम मतलब वो चिंता से मुक्त होना। आत्मवान मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि से, भव युक्त हो। अनुवाद, हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीन गुणों का परित्याग कर निर्गुण यानी त्रिगुणातीत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम समस्त द्वंद्वों को यानी मान अपमान इत्यादि से रहित होकर योग क्षेम की चिंता ना करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। सो कृष्णा's कॉल फॉर एक्शन इज़ वेरी क्लियर। करना क्या है? तो 5 स्टेप्स है इसमें। पहला स्टेप क्या है? निस्त्रैगुण्यो भव। वेदों में इतना सारा कर्मकांड, ज्ञानकांड, अलग अलग वर्णन है, योग कांड। कहीं ना कहीं जाके वो तीन गुणों के ही तुमको अटकाए रखता है। उसके परे चले जाओ। किसके द्वारा? जो भक्ति का वर्णन है वेदों में उपासना कांड के अंतर्गत, उसको स्वीकार करके। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ठीक है, पहला काम करना है कि वेदों का अध्ययन करते समय चुनकर उन ग्रंथों को पढ़ना है जो हमारे भक्ति का वर्धन करते हैं, ना कि हमारे अंदर कर्म ज्ञान योग के वीड्स को बढ़ाते हैं। तो ये पहला स्टेप नंबर ये है, कॉल फॉर एक्शन। कि बुद्धि योग करना मतलब क्या करना? स्टडी ओनली दोज लिटरेचर्स इन द वैदिक गैमट दैट आर डीलिंग विद भक्ति। तो वो कौन से लिटरेचर्स हैं? भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। ओके, वो कोरोलरीज मतलब वेदों पर आधारित ग्रंथ है। उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। और इन ग्रंथों का अध्ययन करके होना क्या, करना क्या है नेक्स्ट? निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व होना, इसका अर्थ क्या है कि जीवन में बहुत बार ऐसा होगा, कुछ हमारे मन को भाने वाली चीज़ें होंगी, कुछ
कटु चीज़ें होंगी, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी यश मिलेगा, कभी अपयश, कभी हमारी व्यक्तिगत संपदा या तरक्की होगी, कभी हमारे जीवन में विपदा या अधोगति होगी, कभी दूसरों के जीवन में उत्कर्ष होगा या दूसरों का पतन होगा। ये सब क्या है? द्वंद्व। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा ऑब्जर्वेशन किस पर स्थिर करना है? द्वंद्व के ऊपर कि कृष्ण के ऊपर? कृष्ण के ऊपर। ये द्वंद्व डिस्टर्ब करने के लिए आते रहते हैं, लेकिन वहाँ से मन को हटाकर उसको बोलना है कि तुम अपना फोकस छोड़ना नहीं, ये जो बाकी हो रहा है होने दो। तो इसलिए निर्द्वंद्व बनना है। तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप समान दृष्टि से देख सकते हो जब आपको गर्म पानी से स्नान करने मिलता है और ठंडा पानी से स्नान करने मिलता है? क्या आपको बहुत अच्छा फीस प्रसाद मिलता है और कभी सिंपल खिचड़ी मिलता है? तो यही ट्रेनिंग है माइंड के लिए। कुछ लोग क्या है, मेनू देख के भाग जाते हैं, बोलते हैं आज खाने का नहीं, पेट दुख रहा है प्रभु जी, दोपहर को बहुत ज़्यादा लिया था मैंने। समझ जाने का ये निर्द्वंद्व नहीं हुआ आदमी है अभी तक। तो इसलिए ये प्रैक्टिस है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं नित्य सत्वस्थ, हमेशा शुद्ध सत्व अवस्था में स्थित रहो। अभी ये कैसे करें? तो मेरे पीछे दोहराइए, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मॉर्निंग प्रोग्राम रक्षति रक्षतः, जो अपने मॉर्निंग प्रोग्राम की रक्षा करता है उसकी रक्षा मॉर्निंग प्रोग्राम करता है। तो ये मेरा फॉर्मूला है, नित्य सत्वस्थः। तुम अगर सुबह उठ के पहला काम करो कि कृष्णा को प्रायोरिटाइज करो अपने जीवन में, नींद को नहीं, आलस को नहीं, गैजेट्स को नहीं, टाइम पास को नहीं, दूसरे कृष्ण को। उठो, अच्छे से उठ के जप करो, मंगल आरती करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, गुरु पूजा, प्रभुपाद कथा, प्रभुपाद लीला, प्रभुपाद शिक्षा श्रवण करो, दर्शन लो, नाचो गाओ, कूदो, खाओ प्रसाद। ऐसा डे का स्टार्ट करेगा कोई, उसका दिन क्यों अच्छा नहीं जाएगा? मंगल आरती का नाम मंगला क्यों है? मंगल आरती क्योंकि वो मंगल आरती अटेंड करता है, उसका पूरा दिन वो मंगल में बना देती है मंगल आरती। और जिसका दिन मंगल आरती से शुरू नहीं होता है वो अमंगल ही रहता है। जो भी चल रहा है सुबह से उठ के रात तक खिटखिट लगता है सब लाइफ में, क्या चल रहा है, क्यों जी रहा हूँ मैं, ये लोग कौन है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। अजीब तरीके की चेतना हो जाती है व्यक्ति की। तो ये रहा नित्य सत्वस्थ। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हमें हमेशा शुद्ध सत्व में लगाए रखने के लिए। तो ये न केन प्रकारेण, खास करके ब्रह्मचारी को हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र को, वैष्णव गीतों को, वैदिक सूक्त मंत्र इत्यादियों को, प्रार्थनाओं को। तो ये नित्य सत्वस्थ बनने में मदद करता है। मेरे एक फ्रेंड थे रामविलास प्रभु, IIT खड़गपुर में हम लोग प्रचार करते थे साथ में। रोज़ सुबह मैं उठता था, 3:30 बजे हम लोग उठते थे मंगल आरती के लिए, मॉर्निंग प्रोग्राम। और ये प्रभु जी हमेशा वो केटल में पानी गर्म करके पहले गर्म पानी पीते थे उठते ही, और वो गर्म पानी जब हो रहा है तब अपने एक्यूप्रेशर करते रहते थे, उंगलियों के ऊपर दबाते रहते थे। और तब से लेके, मतलब बेड से निकलते ही बाहर, तब से लेके जब तक मंगल आरती का संसार दामन शुरू नहीं होता ना, तब तक वो गुनगुनाते रहते थे हरे कृष्ण मंत्र। Continuously used to sing. I was amazed at this person. Never broke the link of sound and his consciousness. वो लिंक तोड़ते ही नहीं थे उसका। So this is called नित्य सत्वस्थ. It's very easy actually. It is so easy that we miss it. हमको लगता है कि अरे क्या है इसमें, क्या है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र गाते रहो, अपने आप तुम सत्वस्थ हो, शुद्ध सत्व में स्थित हो। तो ये है नित्य सत्वस्था। फिर अगला है निर्योग क्षेम, यानी
कुछ पाने की जो है। हाँ, हमारे पास क्या है ना, दो प्रॉब्लम है। इनसिक्योरिटी एंड इनएडिक्वेसी। इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षितता की भावना। मेरे पास जो है वो चला जाएगा तो। और इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी मतलब क्या है? अप्राप्य वस्तुओं की लालसा, कि काश ये मिल जाता, काश ऐसा हो जाता। इसको क्या कहते हैं? इनएडिक्वेट। आई एम नॉट सिक्योर, आई एम नॉट एडिक्वेट। ये भावना हमेशा रहती है ना मन में। इसके कारण स्ट्रेस आता है जीवन में। तो कृष्ण कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। हाँ, तुम्हारे पास जो नहीं है मैं प्रदान कर दूंगा। अगर सेवा के लिए ज़रूरी है तो क्या होगा? विल यू रिमेन इनएडिक्वेट? नो, यू विल गेट व्हाट यू नीड। और दूसरा, तुम्हारे पास जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो इनसिक्योरिटी हो गया, खेल खत्म। कृष्ण कहते हैं कि असुरक्षित किस बात पे असुरक्षित हो तुम? नथिंग। तुम्हारे भक्तिमय कार्यों को, तुमने कमाई हुई सुकृति को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। हिरण्यकशिपु भी क्यों ना आ जाए तुम्हारे सामने, कुछ नहीं कर सकता तुमको, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भक्त हैं वो निर्योगक्षेम बनते हैं। वो अपने सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी की चिंता छोड़ के वो किसके पीछे लगते हैं? कृष्ण के। हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में ही वॉज रियली निर्योगक्षेम। एज अ सन्यासी कभी खाने मिला तो खाते थे, नहीं मिला तो भूखे रहते थे। कभी प्रिंटिंग के लिए पेपर खरीदने के लिए पैसा कम पड़ता था तो अपना खाने का पैसा उसमें डाल के उस दिन भूखा पानी पी के रह लेते थे। या कभी बहुत सारा पंच पकवान खाने को मिला बाद में, भक्तों के द्वारा बनाए गए बहुत सारे फीस्ट वगैरह आइटम, तो उतना जितना चाहिए उतना ही पेट के लिए ज़रूरी है उतना लेते थे, बाकी सारा बांट देते थे। तो ये जो भावना है, 80 साल की उम्र में जाके किसी ऐसे देश में प्रचार करना जहाँ डेंजरस लोग तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसमें सही में इनसिक्योर का सवाल नहीं आता। वो व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित महसूस करता होगा तभी ऐसे डेयरिंग काम करेगा। तो इसे कहते हैं निर्योगक्षेम। और लास्ट है आत्मवान। आत्मवान ये मेरा फेवरेट शब्द है एकदम। धनवान, पुत्रवान, ईगोवान या जो भी, ऐसे ही क्या आत्मवान, जिसने सेल्फ सेटिस्फाइड रहना सीख लिया है, स्वसंतुष्ट, या जिसने आध्यात्मिक धन कमाने के कारण बाकी सारे इच्छाओं की, बाकी सारे वान बनने की, इसको त्याग कर दिया है। भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकल शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ऐसा व्यक्ति को क्या कहा गया है? आत्मवान। और ये आत्मवान व्यक्ति का स्पेशलिटी है कि वो हर चीज़ में आत्मवस्तु को देखता है, हर व्यक्ति में आत्म तत्व को देखता है, हर परिस्थिति में आत्म तत्व का चिंतन करता है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? आत्मवान। तो आत्माराम वो भी एक दूसरा शब्द है, आत्मा में रमण करने वाला। हम लोग करंटली क्या है? इंद्रियाराम, सेंसेस में रमण करते हैं हम लोग। जो सेंसेस को अच्छा लगता है उसके पीछे कुत्ते जैसा दुम हिला के हुए हम घूमते रहते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं? बिकम आत्मवान, सेल्फ सिचुएटेड। तो ऐसा व्यक्ति ये जो 5 तत्व फॉलो करेगा, ही विल बिकम परफेक्ट बुद्धि योगी, ही विल बिकम परफेक्ट निष्काम कर्म योगी, ही विल बिकम पक्का कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी। तो इसलिए ये 5 गाइडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी
यहाँ तक हमने देखा कि करना क्या है, कॉल फॉर एक्शन। अभी कृष्ण एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं, ये समझाने के लिए कि कैसे अगर तुम बुद्धि योग का पालन करोगे तो तुम्हारे बाकी सारी जो छोटी मोटी इच्छाएं पेंडिंग रह जाती है ना, वो अपने आप उसमें पूरी हो जाएंगी। उनको सेपरेटली पूरा करने की तुमको चिंता या प्रयास नहीं करना होगा। तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। क्या है वो उदाहरण? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान जितना, अर्थः प्रयोजन, उदपाने कुएं से, तावान उतना प्रयोजन, सर्वतः सर्वतो भाव से, संप्लुतोदके महाजलाशय से सिद्ध होता है, पूरा होता है। तथा उसी प्रकार सर्वेषु वेदेषु समस्त वेदों में विजानतः ब्राह्मणस्य वेदज्ञ भक्तियुक्त ब्राह्मण को भवति होते हैं। अनुवाद: जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल वेद तात्पर्यवित, यानी वेदों के तात्पर्य को जानने वाले भक्ति युक्त ब्राह्मणों को भगवत उपासना के द्वारा अनायास प्राप्त हो जाते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या था, एक एक गांव में बहुत सारी कुएं रहते थे, लेकिन एक एक कुआं एक एक कार्य के लिए निर्दिष्ट रहता था कि यहाँ स्त्रियाँ नहाएंगी, यहाँ पुरुष नहाएंगे, यहाँ भैंस नहाएगी हाँ, यहाँ बर्तन घिसने जाएंगे, बर्तन मांजने का काम, यहाँ कपड़े धोएंगे, है कि नहीं? ऐसे कोई भी एक ही कुएं में सब काम नहीं करते थे वो लोग। यहाँ से नंबर 2 के लिए पानी लेके जाना है, ऐसे। तो अलग अलग कुओं का अलग अलग प्रयोजन होता था। लेकिन अगर उस गांव में पास में कोई नदी बहती हो, बड़ा जलाशय हो, बड़ा सरोवर एकदम, तो फिर उसमें ऐसे डिस्टिंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और एक ही जलाशय में सारे काम होते थे। एक कोने में स्त्रियाँ नहा रही है, दूसरे में पुरुष नहा रहे हैं, वहाँ भैंस नहा रही है वहाँ कपड़े धोले जा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। तो इस प्रकार से एक ही बड़े जलाशय के कारण सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते थे, है कि नहीं? पूरे हो जाते थे। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, वेदों में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वर्णन किया है। कर्म कांड करने से स्वर्ग प्राप्ति का, ज्ञान कांड करने से ब्रह्म प्राप्ति का, योग कांड करने से सिद्धियों का ऐसा प्राप्ति हो सकता है। लेकिन जो भक्ति योग करेगा, कृष्ण भावना को स्वीकार करेगा, उसको ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट प्राप्त हो जाएंगे। उसको इनके लिए अलग सा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत विशेष है कि कैसे भक्ति योगी के पास वो सारे ऑप्युलेंस या मिस्टिक पावर्स या फैसिलिटीज़ होते हैं जो अन्य मार्गियों के पास बहुत मेहनत के बाद आते हैं। एक मैंने उदाहरण दिया था इसका कि एक अलवार थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो हमेशा बालाजी, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है विष्णु का, उसमें उनके विग्रह की सेवा करते थे। श्रीदेवी, भूदेवी उनकी पत्नियां हैं, उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो एक ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण था, बहुत रिच था, वो धनी था, और ये बहुत गरीब थे। शुद्ध भक्त थे, अलवार थे, बहुत गरीब थे स्वभाव से भी और धन से भी। तो वो इसकी बहुत
निंदा करता था, इनको बहुत चिढ़ाता था। बोलते क्या विष्णु का वर्शिप करके मिलता है तुमको, फटे हुए कपड़े हैं तुम्हारे, पैर में पहनने को चप्पल नहीं है, घर में सारा दरिद्र पड़ा हुआ है, हाँ क्या मिलता है तुमको, मुझे देखो, मैं कुबेर की, गणपति की या जो भी इसकी उसकी वो देवता की आराधना करता हूँ, मेरे पास देखो कितना धन है, कितनी शोहरत है, कितना लोग मुझे सम्मान देते हैं, तुम क्या हो, तुम फटीचर हो, तुम्हारा विष्णु कोई काम का नहीं, तुम्हारी भक्ति कोई काम की नहीं। जब उसने ऐसा बोला तो ये आलवार तब तक बहुत सहन कर लिए थे, खुद को डांट रहा था, तो जब भक्ति की निंदा की तो फिर उन्होंने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया उस ब्राह्मण का, बोला चलो, भक्ति कुछ नहीं प्रदान कर रही है ना, चलो। उसको लेके गए, वहाँ श्रीदेवी का मंदिर था, महालक्ष्मी है ना, कोल्हापुरची महालक्ष्मी, वो तो श्रीदेवी के मंदिर के गर्भगृह में लेके गए और वहाँ उसको खड़ा किया सामने, खुद भी खड़े रहे और सुंदर आवाज़ में बहुत प्रार्थना पूर्वक श्री सूक्त गाने लगे। हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। तो ऐसे गाने लगे तो उनके तीव्रता को, उनके भक्ति को स्वीकार करते हुए लक्ष्मी देवी ने क्या आयोजित किया, सुवर्ण मुद्राओं का बारिश होने लगा शिखर से, भगवान के वहाँ वो मंडप का होता है ना ऊपर वाला पार्ट, वहाँ से गोल्ड कॉइन्स गिरने लगे और वो ब्राह्मण देख रहा है, उसके चारों बाजू से ऐसा पानी जैसे भरता है ना, वैसा क्या भरते जा रहा है, गोल्ड कॉइन्स। और ये गाते जा रहे हैं, गाते, इनको वो देख ही नहीं रहे, वो गिर रहा है नहीं गिर रहा है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो अपना श्रीदेवी की स्तुति करने में लगे हुए हैं। और करते 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 वो इधर तक आ गया, नेक तक पूरा, तब तक उनका श्री सूक्त खत्म हुआ, वरना वो डूब ही जाते थे वो। तो जब श्री सूक्त खत्म हुआ तो उन्होंने आंखें खोली और देखा उन्होंने नज़रों से इशारा किया उसको, ये देख रहे हो तुम, तो वो तो पूरा पागल ही हो गया था इतना सुवर्ण मुद्राओं को देखकर। उन्होंने कहा जितनी चाहिए उतनी लेके जाओ, फुकट, इसके आगे कभी भी भक्ति की, विष्णु की या भक्तों की निंदा करना नहीं। तो ऐसा उन्होंने उसको सबक सिखाया। तो आप में से कितने लोग गा रहे हैं श्री सूक्त? कुछ लोग। आप में से कितने लोग हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं? बहुत पावरफुल है ये मंत्र, चिंतामणि, डिज़ायर फुलफिलिंग है, जो इच्छा करोगे पूरी कर देता है। तो इसलिए हमें सारे वेदों के अलग अलग भागों से मिलने वाले बेनिफिट्स एक ही जगह, एक ही टेंट में, भक्ति योग के अंडर, वो भी खास करके प्रभुपाद जी की कृपा से इस इस्कॉन संस्था के अंदर मिल रहे हैं। तो हमें जाके दूसरी चीज़ों को ढूंढने की, सैंपल करने की क्या ज़रूरत? अनायास वो बेनिफिट्स जब जब ज़रूरी होगा उस समय अपने आप हमारे जीवन में आ जाएंगे। हमें विशेष अलग सा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। और एक कथा आती है, नंद महाराज जाते थे प्रयाग को, उन्होंने सुना प्रयागराज की महिमा का वर्णन, इंस्पायर हो गए, बोले चलो मैं प्रयागराज जाऊंगा, पापों का क्षालन करने के लिए जाके वहाँ प्रयाग तीर्थ में स्नान करके आऊँगा। तो कृष्ण ने देखा न यशोदा मैया बहुत कुछ स्वीट्स बना रही है, जर्नी प्रसाद तैयार कर रही है, लोग गाड़ी जोत रहे हैं, बैलगाड़ी वगैरह बना रहे हैं, बाहर जाने की तैयारी हो रही है। कृष्ण गए मम्मी के पास, मैया मैया क्या हो रहा है सब, कहाँ जा रहे हैं लोग? नंद महाराज ने बोला है सारे ब्रजवासी मिलकर जाएंगे प्रयाग धाम जाके वहाँ पे प्रयाग तीर्थ में स्नान करके आएंगे। अच्छा कृष्ण ने क्यों? बोला अरे प्रयाग तीर्थों का राजा है, वहाँ जाने से सारे पापों का क्षालन होता है, हमारी सुकृति बढ़ती है।
तो कृष्ण ने कहा क्या एक दिन लेट जा सकते हैं, आज का दिन शुभ मुहूर्त नहीं है, कल निकलते हैं। तो कृष्ण ने ऐसे कन्विंस कर दिया। तो नंद महाराज ने कृष्ण की बात क्यों टालनी है, उन्होंने बोला ठीक है आज नहीं जाएंगे, कल निकलते हैं। तो दूसरे दिन निकलने के पहले नंद महाराज गए नंद सरोवर, अपना उनका सरोवर था, वहाँ स्नान करने। उन्होंने देखा वहाँ कोई एक बहुत हट्टा कट्टा तेजस्वी पुरुष वो नंद सरोवर के मिट्टी में लोटपोट रहा है, और लोटपोट रहा है और हंस रहा है जोर जोर से, हा हो यू नो, पागल जैसे एकदम, यू नो। और जाके डुबकी लगा रहा है, वापस आ रहा है, वापस लोटपोट रहा है, यू नो, हा हो ही। तो नंद महाराज को समझ में ना है कहिए महाशय कर क्या रहे एग्जैक्टली, इतना सुबह वो भी 3 बजे। तो उन्होंने गया, उसका कंधे पे टैप किया थोड़ा, बोला प्रभु तुम्ही कौन आप कौन है? बोला मैं प्रयाग, वो जो तीर्थ प्रयाग है ना उसका मैं पर्सोनिफाइड डेटी, हाँ व्यक्ति रूप है प्रयाग धाम का मैं। तो नंद महाराज को शौक लग गया, बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे आंगन में? बोला ये ब्रजधाम है ना, इसकी मिट्टी इतनी पवित्र है, लोग आके अपने सारे पाप मेरे में डुबो के चले जाते हैं, मैं कंटामिनेट हो जाता हूँ, मैं अपने पापों का क्षालन कहाँ करूँगा? तो मैं यहाँ आके आपके नंद सरोवर में डुबकी लगाता हूँ और यहाँ की भूमि में लोटपोटता हूँ, ब्रज की रज अपने शरीर पर लगाता हूँ, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो मैंने लोगों से उठाए थे। तो इसलिए मैं यहाँ आके ऐसे हर दिन करता हूँ। नंद महाराज बोले अरे हम तो तुम्हारे यहाँ जाने को निकले थे, हाँ मुझे नहीं पता था कि ये ब्रजधाम की मिट्टी में इतना पावर है कि तुम ही आके इधर हमारे यहाँ लोटपोट रहे हो। तो इसलिए भक्ति का जो स्वरूप है या उसकी जो प्रभावशाली परिणामकारकता है उसको हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा भक्तिमय कार्य जो है वो कर्म ज्ञान योग के बड़े से बड़े साधनों से प्राप्त होने वाले परिणामों से कई गुना अच्छा ऐसा परिणाम प्रदान करता है। गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतं मेरु सुवर्णदानं गोविंद कीर्तेर्न समं शतांशैः। इसका मैंने मीनिंग पहले बताया है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।